अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों। मेरे भाइयों, मैं अपनी पैगाम पहुंचाने से पहले एक सादा सा पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हिदायत के पैगाम को कबूल करने के लिए हमें हिदायत को अहमियत देनी पड़ेगी। ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक की रील्स के एल्गोरिथम पर हमारी हिदायत नहीं चल सकती, क्योंकि हिदायत के लिए वक्त चाहिए होता है। हिदायत ये 30 सेकंड की 30 सेकंड में हिदायत को पहुंचाना नामुमकिन और हिदायत की बेहुरमती होगी। तो इसीलिए वो लोग जो कि बात को जल्दी-जल्दी देखना सुनना पसंद करते हैं, तो वो ये वीडियो नहीं देखें। उनके लिए हिदायत नहीं है, क्योंकि हिदायत वक्त की तलबगार है। क्योंकि हिदायत से आपकी ज़िंदगी बदलने क्योंकि हिदायत आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देती है। तो लिहाजा हिदायत के लिए हमें अपने मिजाज को भी बदलना चाहिए कि जो 30-30 सेकंड की हम रील्स देख के आदत और मिजाज बना लेते हैं। मेरे भाई, हिदायत को अहमियत देंगे, वक्त देंगे, तो ही हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएँगे। तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा कि हमें अपने मामलात को सही करने के लिए दूसरों को समझना पड़ेगा। हमें लगता है कि हम सब कुछ समझ चुके हैं, जबकि हम कुछ नहीं समझे होते। एक शख्स कहता है कि मैं जानता हूँ कि बात कैसे करनी है, लेकिन असल में वो नहीं जानते कि उसकी वो बात कैसी करनी है। लेकिन असल में वो नहीं जानता कि उसको बात कैसे करनी है। तो एक तो वो हक बात कबूल करने से रहा, और दूसरा अपनी इस्लाह का भी उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ही दावा कर चुका है कि वो जानता है सब कुछ। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि मैं बशर हूँ, ख़ताकार हूँ, हिदायत का तलबगार हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं बशर हूँ, ख़ताकार हूँ, इस्लाह का हकदार हूँ और हक का तलबगार हूँ। इसीलिए तमाम भाई, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे अपने कमेंट्स में, जिसे मैं शिकायत खाना बोलता हूँ, उसमें आप अदब के साथ, तमीज़ के साथ अपनी बात रख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को बात समझाने के लिए उस शख्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बात नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें बिल्कुल वाज़ेह मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी मस्जिद में बैठे होते थे, तो कोई अगर मुक़्तदी, कोई सहाबी अगर उसकी मौजूदगी शामिल ना होती सफ़ में, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके घर जाते। नबी अलैहिस्सलाम को उनके घर के मामलात का पता होता कि आज उनके पास खाने की कमी है, आज उनके घर में ये मामलात हैं, ये परेशानी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी सीरत में ये चीज़ बताई, सिखाई कि सामने वाले के मामलात को देखो, हालात को जानो, हिदायत पहुँचाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि हम हिदायत किस तरह पहुँचानी है, अगर ये समझ जाएँ तो हमारे मामलात हल हो जाएँगे। देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक मज़ार परस्त इंसान हूँ, तो सबसे पहले सामने वाले को, जो दाई है, उसको ये देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों करता है। वो उसकी जगह पे रह के सोचे। वो फिर ये सोचेगा तो उसे जवाब मिलेगा कि वो इसलिए ऐसा करता है कि उसको बताया गया है कि मज़ार पर जाना अच्छी बात है, नेकी है, इबादत है। तो अब वो ये सोचे कि क्या सबब हो सकता है कि मैं इसको अपनी बात पहुँचाऊँ और ये कबूल कर ले। तो मुझे उसकी जगह पे रह के सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे मज़ार परस्त होता कि बाज़ार पर जाने को नेकी मानता, तो मुझसे कोई किस तरह बात करता कि मैं उसकी बात को सुनता, समझता।
अगर मैं ये सोचूँगा तो मैं ये सोचूँगा कि अगर मैं मज़ार परस्त होता और कोई आके मुझे कहता कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये ऐसा है, तो मैं उसकी बात कभी भी ना मानता। ये हम खुद महसूस कर लेंगे। हाँ, अगरचे अगर कोई मुझे शफ़क़त के साथ, प्यार के साथ, हिकमत के साथ, मौका देख के, मेरे खुशी-गमी को देख के बात करेगा, समझाएगा, तो मैं कबूल कर सकता हूँ। तो फिर वो उस अंदाज़ में बात करेगा, क्यों? क्योंकि उसने उसकी जगह पे रह के सोचा। तो पैगाम पहुँचाने में भी आसानी और पैगाम का नतीजा भी पुरअसर। तो इसी तरह मैं आज एक चीज़ देख रहा था कि लोग कहते हैं कि उस शख्स का लहज़ा बहुत बदतमीज़ है। वो बहुत ही ऊँची आवाज़ में बात करता है, वो बहुत ही उखड़-उखड़ के बोलता है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि हर ऊँचा बोलने वाला बदतमीज़ हो? तो मैंने इस पे थोड़ा सोचा, मज़ीद सोचा, गहराई में गया और मैंने ये सोचा कि अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ बनाया है। किसी को कोई रंग पसंद है, तो किसी को कोई खाना। अब अगर कोई शख्स मुआशरे में इस असूल को कायम कर दे कि जिस शख्स को बिरयानी पसंद नहीं, तो उसकी पसंदीदा चीज़ घटिया है। ये असूल बना लिया गया खुद ही, खुद साख्ता। जबकि हम जानते हैं कि इंसानों का मिज़ाज, इंसानों के नेचर मुख्तलिफ है। अल्लाह ने इंसानों को बनाया है। तो मैं ये सोचने लगा कि इंसानों को अल्लाह ने बनाया है, तो इंसानों का मिज़ाज भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है। कि कोई आराम से गुफ्तगू करता है, किसी का अमूमन रवैया भी ऐसा होता है कि वो ऊँचे अंदाज़ में बात करता है और कोई शख्स ऐसे भी होते हैं जो अमूमन ज़्यादा बात को मज़ाह में, और अमूमन कुछ लोगों का मिज़ाज ऐसे होता है कि वो बातों में ही मज़ाक करते हैं, हमेशा मज़ाक करते हैं, मज़ाक करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसा मौका जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इस शख्स पे तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब है। तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि हम इस असूल को सब पे लागू कर दें कि ऊँचा बोलने वाला, उखड़-उखड़ के बोलने वाला बदतमीज़ ही होगा। उस पे कैसे ये जुमला सादिर कर दिया जाए? ये कैसी जुर्अत है कि हम दूसरे शख्स पे कोई बात कर देते हैं? तो मैंने इस पे जब हमारे इस्लाम की तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे समझ आई कुछ चीज़, जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान झगड़ा हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में। तो उस हदीस के अल्फ़ाज़ हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इन दोनों की आवाज़ बुलंद हो गई। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयतें नाज़िल कर दी कि नबी के सामने, नबी की मौजूदगी में ये शाया निशान नहीं कि किसी शख़्स की आवाज़ बुलंद हो। तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे तो अमाल बर्बाद कर दिए जाएँगे, तुम्हारी नेकियाँ किसी काम की नहीं रहेंगी। तो उस हदीस में आता है कि आगे नबी अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत उमर से कभी बात की, तो हज़रत उमर का लहज़ा निहायत ही धीमा होता था कि आप इतने मोहतात हो गए, आप इतने खौफ़ में चले गए। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उमर को कहता कि उमर ऊँचा बोलो, तो उमर अपनी आवाज़ निकालते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि उमर और ऊँचा बोलो। क्या शख्सियात थी, क्या सोच थी। हैरान होते हैं ऐसे लोगों को जब पढ़ते हैं कि देखिए कोई पैगाम पहुँच देखिए कोई पैगाम पहुँचा, उन इंसान ने कबूल कर लिया। रब का खौफ देखें आप, अतात में बढ़ चढ़कर
اطاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا دیکھیں آپ۔ دیکھیں نا، واقعات پڑھنا اور چیز ہے، ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کہ ہمیں کتنی باتیں سچائی کی پتہ چلیں تو ہم نے فوراً اپنے رویے کو بدل دیا۔ تو ایک اور شخص کا آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے وہ ملنا چھوڑ گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب مجلس میں اس شخص کی عدم موجودگی دیکھی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ فلاں شخص نظر نہیں آتا آج کل۔ تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید کی جب سے وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، تو اس شخص نے اس خوف کو خود پہ طاری کر لیا ہے کہ میری تو آواز اونچی ہے، میں تو عموماً بولتا ہی اونچا ہوں، میرا تو مزاج ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے، تو میں یہ جرت کا کام نہیں کر سکتا کہ میں نبی علیہ السلام کے سامنے آؤں اور میری آواز ایسی نکلے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا، اس شخص کو سراہا کہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں کہ تمہارا تو عموماً رواج ہی، کہ تمہارا تو عموماً مزاج ہی ایسا ہے۔ تو اس سے مجھے دو باتیں سمجھ آئی جو میں نے آپ کو سمجھانی تھی کہ کسی شخص کا عموماً ایسا مزاج ہونا کہ آپ اسے نارمل بھی دیکھیں تو وہ نارمل بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو آپ اس پہ فتویٰ صادر مت کریں، کیونکہ وہ اس کا مزاج ہے، نبی علیہ السلام نے جب اس شخص کو رعایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے بنایا ہے، آپ کا بولنے کا انداز یہ قدرت کی طرف سے ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ انسان کے اندر ایک تو خوف خدا ہونا چاہیے، یہ کبھی نہیں جانا چاہیے کہ انسان اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار رہے کہ مجھے کس طرح بات کرنی ہے، اور دوسری چیز سامنے والے کو جو دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کا تو مزاج ہی ایسا ہے، تو اس شخص کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے۔ دیکھیں، ہر شخص کو ایک جگہ پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ کچھ لوگ جو عموماً صحیح طور پر عموماً صحیح بولتے ہیں، عموماً ان کا گفتگو کا انداز صحیح ہوتا ہے اور وہ اپنے جھگڑے میں آواز اونچی کر لیتے ہیں، ان کے لیے تو ہے شرمندگی کا مقام کہ وہ خود پہ غور کریں، خود کو اصلاح کی طرف لائیں۔ لیکن جو شخص عموماً اس طرح بولتا ہے، اس کا رویہ مزاج ہی اللہ نے ایسے بنایا ہے، تو اس کے لیے یہ بات نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے رعایت کیا کریں۔ اس شخص پر یہ بے ادبی، گستاخی، احترام نہیں کرتا، یہ باتیں کسنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے پیمانے بنائے گئے ہیں کہ جو اس طرح بات کرے گا وہ بڑا عزت دار ہے، اور جو اس طرح بات کرتا ہوگا وہ تو عزت کا حقدار نہیں ہے، اس کو حقیر نظر سے دیکھا جائے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے، اسلام نے کوئی بات کسی پر صادر نہیں کی، اصول سمجھایا ہے کہ بات کرنے والے کو ہمیشہ خوف خدا کے ساتھ سرشار رہنا چاہیے، اور جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے اس کو ہمیشہ دوسرے کو اس کی جگہ پہ رہ کے دیکھنا چاہیے کہ یار یہ شخص تو عموماً بھی ایسے ہی بات کرتا ہے، تو لہٰذا بات کرنے کے انداز کو ہم بے ادبی نہیں کہیں گے، ہم حق سچ کو بیان کرنے میں توجہ دیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے، بات حق ہو رہی ہے، دیٹس اٹ۔ سامنے والے کو چاہیے کہ وہ بات سنے، بات کا جواب دے۔ لہجے پہ بات کرنا یہ ہماری خود ساختہ بات ہے، ہر طریقہ اللہ نے، ہر مزاج اللہ نے پیدا کیا ہے، ہر شخص کو اللہ نے مختلف بنایا ہے، تو ہمیں دوسروں کو قبول کرنا پڑے گا، ان کی ان کے مزاج کے ساتھ، ان کی پسند ناپسند کے ساتھ، ان کی اسباب کے ساتھ، ان کی علتوں کے ساتھ، ان کی وجوہات کے ساتھ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟
तो इसी तरह जब हम सामने वाले को नहीं समझेंगे और हम अपनी बात ही करते चले जाएँगे, तो ना हम हिदायत पहुँचा सकते हैं और ना इसका कोई नतीजा अच्छा निकलेगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, जो डॉक्टर है और वो मरीज़ से उसका मर्ज़ नहीं पूछता। मरीज़ के दिल में दर्द है और वो पेट को चाक करना शुरू कर देता है, पेट खोलना शुरू कर देता है। देखिए ना, नुकसान है। यार, ये तो मिसाल बड़ी बेकार थी यार। ये मिसाल वैसे बेकार थी, तो ये मिसाल देनी नहीं चाहिए थी यार। सोच के अजीब लग रहा है कि यार, पेट खोल के कोई खड़ा हुआ है और वो दिल पकड़ रहा है मरीज़। तो ये बात भी आप तक पहुँचाने के लिए, ये मज़ाक भी मैंने आपसे इसीलिए किया क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, आपकी जगह पे रह के, कि इंसान को तफ़रीह भी चाहिए। देखिए, हिदायत आप तक पहुँचानी है। हिदायत को पहुँचाने में थोड़ा-सा मज़ाक भी चलता है, थोड़ी-सी तफ़रीह भी करनी चाहिए, ताकि इंसान हिदायत को कबूल करे। हिदायत आप पर कोई सख्ती नहीं है, ठीक है? हिदायत आपके अंदर इस तरह उतारी जाए कि आप आराम से उसे कबूल कर लें और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। ये है कामयाबी का तरीका, कि मैंने सामने वाले को समझ लिया, उस तक पैगाम किस तरह पहुँचाना है, वो किस तरह कबूल करेगा, यही दावत की कामयाबी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, आप कहेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनाता है। असल में हिदायत के लिए एक वक़्त दरकार है। हिदायत को हम जब अहमियत देंगे तो उसके लिए एक हमें मुकर्ररा वक़्त देना पड़ेगा, कि जिसमें वो बात की जा सकती है, जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई, जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए रोशनी, जिसमें आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाई जा सकती है। तो हिदायत ऐसी नहीं है कि मैं आप कहेंगे 30 सेकंड में आप कुछ चीज़ बताओ, कोई जादू नहीं है। इंसान की इंसान की मिज़ाज पर, इंसान की दिल पर कोई बात उतारने के लिए वक़्त चाहिए होता है। तो जब हम और कामों में वक़्त देते हैं, तो अपनी हिदायत के लिए भी वक़्त निकाल ही सकते हैं। तो इसीलिए ये मुख्तसिर वक़्त में तलब की गई हिदायत, हिदायत नहीं होती। ये हिदायत की बेहुरमती होती है। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ कि जो अपनी हिदायत के लिए वक़्त नहीं निकालते, तो वो आखिरत का खसारा पाने के लिए तैयार हो जाएँ। हम तो यही कह सकते हैं। बाकी दुआ करते हैं कि इंसान अपनी हिदायत के लिए थोड़ा संजीदा हो, थोड़ा-सा वक़्त निकाले। इंसान मूवी के लिए भी तो टाइम निकालता है 2 ढाई घंटे का, क्योंकि मूवी पूरी देखेंगे तो वो कहते हैं समझ आएगी। तो हिदायत को भी थोड़ा अहमियत दें, तो यही बात करूँगा। तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपकी ज़िंदगी नतीजा ख़ेज़ होगी, आपकी आखिरत के नताइज भी अच्छे होंगे। अगर हिदायत को आपने अहमियत नहीं दी तो मेरे भाई, ये मिज़ाज से आप डर जाएँ। अगर आप हिदायत को अहमियत नहीं देते और वक़्त नहीं देते और समझने के लिए कोई 5 मिनट नहीं निकालते, तो आप खुद पर सवाल खड़ा करें अपना, कि आया मैं किस तरफ चल पड़ा हूँ? बस यही कहूँगा। खुदा